हेलो नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जिसका चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पिता का पत्र पुत्र के नाम। ठीक है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया। शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं हम लोग महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न अभ्यास इसके। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को सद्धारित, परिश्रमी, धैर्यवान, क्रमनिष्ठ, सद्गुणी बनने तथा नियमित जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देने के साथ साथ आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करने की भी शिक्षा दी है। ठीक है, प्रश्न 2 देखेंगे। गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है, उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण तथा कर्तव्य बोध को माना है। उनके कहने का उद्देश्य है कि जो चरित्रवान और क्रमनिष्ठ होता है वह परिवार, समाज अथवा देश के प्रति पूर्ण समर्पित होता है और अपने दायित्वों का निर्वहन सच्चे दिल से करता है। ऐसी शिक्षा प्राप्त करने वालों में मानवता कूट कूट कर भरी होती है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 3 हम लोग देखते हैं। गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन 3 बातों का महत्वपूर्ण माना गया, मतलब कौन सा बात है जिसका महत्वपूर्ण माना गया। तो गांधी जी ने पत्र के माध्यम से जिन 3 बातों को महत्वपूर्ण कहा है वे निम्नलिखित हैं। पहला, अपनी आत्मा का, दूसरा अपने आप का, और तीसरा ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, गांधी जी का मानना है कि ये 3 बातें अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हें प्राप्त कर व्यक्ति संसार के किसी भी कोने में अपना जीवन निर्वाह सहजता के साथ कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सद्धारित और एवं कर्मठ होता है। वह किसी भी कार्य को कर्तव्य मानकर करता है, इसलिए वह हमेशा शांत एवं प्रसन्न रहता है। चलिए तो प्रश्न 4 देखते हैं। बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, बा उपनाम से कस्तूरबा गांधी अर्थात गांधी जी की पत्नी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें मतलब आप जब कहानी पढ़िएगा तो उसमें बा का प्रयोग किया गया है। तो बा जो है यूज़ किया जा रहा है कस्तूरबा गांधी, मतलब गांधी जी की जो पत्नी है उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रश्न 5 में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। बट यहाँ पे सही विकल्प के सामने हम सही का निशान नहीं लगा करके उसको क्या किए हैं, बोल्ड कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका नाम था देवदास गांधी, मणिलाल गांधी, मोहनदास, उसके आने रामदास गांधी। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे मणिलाल गांधी। ठीक है, चलिए प्रश्न ख में देखते हैं क्या कह रहा है। गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था। ठीक है, तो पहला है पटना जेल, दूसरा तिहाड़ जेल, तीसरा लखनऊ जेल और लास्ट है चौथा पटोरिया जेल। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा पटोरिया जेल। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला है गौ प्रश्न, गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, गांधी जी ने मतलब इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में 25 मार्च 1919 को, 25 मार्च 1900 को, 25 मार्च 1909 को, 25 मार्च 1929 को। तो इसका उत्तर होगा 25 मार्च 1909 को। ठीक है, तो यहाँ तक 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग पार्ट से आगे करते हैं। तो कह रहा है प्रश्न 1 में, आप अपने पिताजी को गांव या शहर की जीवन शैली से संबंध में एक पत्र लिखिए।
तो लिखेंगे इस प्रकार से, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, ठीक है। और इधर तरफ जहाँ से हम लोग लिखते हैं वो, और जिस दिन लिखते हैं उसका डेट, ठीक है, मतलब जिस दिन हम लोग लिखते हैं वो चीज़ का डेट। कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी सुकुशल होंगे। 5वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद मैं गांव से यहाँ आया हूँ। यहाँ की जीवन शैली देखकर ऐसा लगता है कि शहर के लोगों का व्यस्त जीवन होता है। इनके पास समय का अभाव होता है। यहाँ हर काम का नियत समय होता है। हर कोई अपने आप की चिंता से ग्रस्त होता है। दूसरों के सुख दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। यानी शहर में गांव जैसा सामाजिक संबंध नहीं होता है। गांव के लोगों की जीवन शैली में सादगी एवं स्वच्छंदता रहती है। वहाँ के काम में सादापन रहता है। ग्रामीणों में भाईचारा की भावना प्रबल रूप में होती है। इस प्रकार मुझे लगता है कि गांव की जीवन शैली स्वाभाविक एवं आदर्शपूर्ण होती है, जबकि शहरी जीवन शैली कृत्रिम होती है। शेष आगे पत्र में माता जी को प्रणाम और मुन्नी को प्यार, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें हम लोग जैसे कि सेवा में श्री हरि प्रसाद बूढ़ानाथ भागलपुर, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप लिखते हो, देखिए ये जो हम बताए हैं ये आपको एक तरह से सोच से समझा बताया गया है, ठीक है। आप लोग अगर लिखते हो तो खुद से लिखो ये सब बात, ठीक है। और जहाँ पे ये चीज़ है सेवा में, वहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखो, और जहाँ जाएगा ये पत्र वहाँ का नाम, मतलब उस जगह का नाम लिखो। और आपका प्रिय पुत्र जो भी नाम है, पुत्र हो या पुत्री हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अपना नाम डालिए, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न 2 में कह रहा है कि आप अपने गांव के किसानों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए, प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। उत्तर लिखेंगे हाँ, हमें पत्र लिखना चाहिए, क्योंकि पत्र लिखने भी लेखन भी साहित्य की एक विद्या है। पत्र लेखन से भाषा के साथ साथ अभिव्यक्त करने की कला परिपक्व होती है। साथ ही अनेक प्रकार के पत्र लेखन की कला का सही ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसलिए हमें पत्र लिखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अब अगले आने वाले वीडियो में हम लोग व्याकरण से आगे की ओर देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप लोग ये सब पिछला क्लास का पीछे जो भी क्लास हुआ है उन सब का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, जिससे कि और भी वीडियो अगर आता है, ठीक है, अगर आता नहीं है, आता ही है, ठीक है, तो वो आप लोग को आसानी से मिल सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।